ऑलमोस्ट सभी पर्सन के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल होता है ही है, कोलेस्ट्रॉल तो सभी के अंदर है, बट कईयों के अंदर बैड की ज्यादा क्वांटिटी होती है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है। 80% हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है और बाकी जो 20% होता है वो हम खुद खाते हैं ना, हम जो भी खाना खाते हैं उसके जरिए प्रोड्यूस होता है। और जो चीज मुझे लगता है कि जो चीज बॉडी ने बनाई है ना, खुद क्रिएट कर, खुद प्रोड्यूस कर रही है, तो वो बुरी तो हो ही नहीं सकती। और वैसे भी वो बॉडी 80% बना रही है, तो कोलेस्ट्रॉल गुड है हमारे लिए। और ये कैसा होता है, ये एक वैक्सी टाइप में होता है, फैटी सब्सटेंस होता है, वैक्स की तरीके से होता है ना। अगर वैक्सी है तो सी बात है कि ये जो ब्लड में डिजोल्व होगा नहीं, जो है ना वैक्सी होता है, वैक्स की तरीके से होता है, तो ये ब्लड में डिजोल्व तो नहीं होता है। ये किस काम आता है, ये हमारे जो ब्लड में सेल्स होते हैं ना उनको क्रिएट करता है, हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारे हॉर्मोन्स को क्रिएट करता है। जो हमारी ब्रेन हेल्थ होते हैं ना, ब्रेन हेल्थ के फैटी सेल्स होते हैं, उसको भी बनाने में ये काफी हद तक ऑलमोस्ट तरीके तक हमें हेल्प करता है। हॉर्मोन्स लेवल को क्रिएट करता है ना, हॉर्मोन्स लेवल को बैलेंस करके रखता है। वहां पे आपका प्रोजेस्टेरोन है, एंड्रोजन लेवल है, उनको क्रिएट करता है और बैलेंस करता है। और विटामिन डी को ये क्रिएट करता है। आपका जो खाना है उसको डाइजेस्ट करता है। अगर मैं ये कहूँ ना कि ओवरऑल के लिए सही है, तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा। हमारे वेल बीइंग के लिए ये बिल्कुल सही है। कोलेस्ट्रॉल और जब बॉडी को उसकी जरूरत होती है तो तब तब क्रिएट करती रहती है, हमारा लीवर से क्रिएट करता रहता है। तो ओवर के लिए बहुत सही है कोलेस्ट्रॉल, है ना। ये देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं और ये हमारी आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी के अंदर ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारी आर्टरी के अंदर। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वहां पे जो आर्टरी है नैरो होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये कोलेस्ट्रॉल इतना है, लेकिन अगर ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, तो ये जो आर्टरीज है वो नैरो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट वीक में आपको पता चल जाएगा। देखो, ये जो आर्टरीज है ना, ये जो फर्स्ट फेज है हमारा, ये नॉर्मल है, इसमें कोई भी आपका कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो रखा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सेकंड फेज में आप देखोगे थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। थर्ड फेज में ज्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया और आर्टरीज जो है वो नैरो होना स्टार्ट हो गई। जब आर्टरीज नैरो हो जाती है ना, तो वहां पे जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, वो बड़ा रुक रुक के ब्लड चलने लग जाता है। और फोर्थ स्टेज तो आप देखोगे कि जो आर्टरीज है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुकी है, बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस रह गया है ब्लड को फ्लो करने में। और जब वो ब्लड थोड़े से स्पेस में रुक रुक के चलता है तो वहां पे गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रुक रुक के चल रहा है और गाढ़ा। यही वो स्टेज है जब कोलेस्ट्रॉल हमारे खतरनाक साबित होता है। ये वो स्टेज है जब हमें सोचने की जरूरत पड़ती है कि अब हमें इससे प्रिवेंट करना है या अब हमें इसे क्योर करना है। जनरली लोग क्या करते हैं, पहले नहीं सोचते हैं, इसके सिम्टम भी स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े आने स्टार्ट होते हैं, ज्यादा नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तब हम ध्यान नहीं देते हैं। और अच्छा, एक चीज और है, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा है ना, बट फिर भी आज के टाइम पे सबको मेडिसिन लगी हुई है इसकी। जो थायराइड की मेडिसिन खा रहा है उसे कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लगी हुई है, जो शुगर की मेडिसिन खा रहा है उसे कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लगी हुई है, जो हाई बीपी है, जिसे हाइपरटेंशन है, उसे कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लगी हुई है। जो चीज हमारी बॉडी खुद बना रही है वो गलत तो है नहीं, बट फिर भी क्यों मेडिसिन लगी हुई है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना उसका। हमारा कुछ ना कुछ कारण है, उन कारणों को जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमें ये जानना कोलेस्ट्रॉल है वो कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो यहाँ पे ब्लड वेसल, ये मैंने आपको बता दिया, ब्लड वेसल है, ये हमारी आर्टरी जा रही है, इसके अंदर जो येलो वाला पार्ट है ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है। अभी ये बिल्कुल थोड़ा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ है, बट नेक्स्ट उसमें देखोगे आप इसमें कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो काफी ज्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, जमा होना स्टार्ट हो गया और आर्टरीज यहाँ पे नैरो होना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे ये जो चीज है, ये ब्लड प्लाक होने लग गया। ब्लड प्लाक का मतलब यही होता है कि जब आर्टरीज नैरो हो जाती हैं तो जो आपका ब्लड है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है, क्लोट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, जो 80% हमारी बॉडी बनाती है उसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये हम खुद लेके आते हैं अपने शरीर में, इसे बॉडी नहीं बनाती है। हाँ, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर डालने में काफी हेल्प करता है हमारे। बट इसे हम मतलब जैसे हम 20% हमारा अपने ऊपर होता है, हम डाइट ले रहे हैं, कैसी डाइट ले रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा एलडीएल क्रिएट होता है ना। और मैंने कहा था कि आज के टाइम पे हर किसी को मेडिसिन लगी हुई है, उसके कुछ कॉजेज हैं।
तो उन कॉजेज को जानते हैं हम यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या आता है, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि लाइफस्टाइल की वजह से काफी डिसीजेज आज के डेट में सब पर्सन्स को हो रही हैं, ऑलमोस्ट पर्सन्स को लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी एक हमारी लाइफस्टाइल डिसीज है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा लाइफस्टाइल ही आता है। लाइफस्टाइल के अंदर आप जब अपनी कॉन्शियस ईटिंग नहीं करते हो, कॉन्शियस ईटिंग मतलब आप आपकी डाइट में फ्रूट होना चाहिए, आपकी डाइट में वेजिटेबल्स होनी चाहिए, आपकी डाइट में वाटर भी पूरा इंटेक होना चाहिए, है ना। आपको जब भूख लग रही है आपने तब खाना है, आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाना है होती है। लेकिन जब हम इन चीजों को नहीं करते हैं ना, हम ये वाली चीजें अपना लेते हैं, हम जंक फूड अपना लेते हैं, बेकरी फूड अपनाते हैं, रिफाइंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, है ना, ये चीजें अपनाते हैं, सैचुरेटेड फैट ज्यादा बॉडी में लेते हैं, तब हमें बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, पता पता सबको होता है यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे पर्सन बैठे हैं ना, सबको पता है, हर्बल लाइफ में ज्वाइन होने से पहले भी पता था कि मैदा बुरा है हमारे लिए, शुगर बुरी है, एक्सेस में नमक बुरा है ना, रिफाइंड बुरी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक बुरी है, बट वही है कि लोग सोचते नहीं है और बस अपनी बॉडी को देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं। तो ये एलडीएल का बहुत बड़ा रीजन बनता है। और लो इनटेक ऑफ, है ना, जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ब्राउन ब्रेड है, आपकी पालक है ना, ये जो बोतल बनी हुई है, ये एक ऑयल है ना, ये अच्छा होता है। लेकिन अभी आजकल क्या है कि रिफाइंड ऑयल हम यूज करते हैं, ओमेगा 3 को लोग भूल चुके हैं, है ना, सरसों के तेल को भूल चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है देसी घी को लोग भूल चुके हैं। तो ये चीजें जब हम रिफाइंड अपनी डाइट में यूज करते हैं, तब वहां पे जो एलडीएल का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक होता है हमारा जेनेटिक। ऑब्वियसली जब हमारी मम्मी को है, सिस्टर को है, या दादा या नानी में से किसी का दादी को है, तो वहां पे कुछ ये चीज जेनेटिक भी आ जाती है। और जो पर्सन रेगुलर स्मोक करते हैं, ठीक है, और रेगुलर स्मोक करते हैं, या फिर आप अल्कोहल ले रहे हो, या किसी भी टाइप में आप ड्रग ले रहे हो, जब ये चीजें आप इनटेक करते हो तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होते हैं। इन्फ्लामेशन की वजह से आपका जो एलडीएल लेवल है, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर फिजिकल इनएक्टिव, है ना, यानी कि आप फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं करते हो, एक तो आप गंदी डाइट तो पहले ही हो, कुछ गंदा आप अपने शरीर के अंदर डालते हो, फ्राइड डालते हो, और ऊपर से आप एक्टिविटी भी कोई नहीं करते हो, बैठे रहते हो खा पी के। क्या करते हैं पर्सन, सुबह अगर घर से ऐसे ही चले गए हैं, तो जब भूख लगी है दोपहर में, छोले भटूरे आने दो, बाहर से कोई और चीज आने दो, जब रात को शाम को क्रेविंग होती है तो कुछ और आने दो, तब वो दबा के खाते हैं। तब और फिर ऊपर से वो एक्टिविटी नहीं करते, तो फिर क्या होगा, उससे तो एलडीएल लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। सब मेडिकेशन, ये भी एक रीजन है, कई पर्सन को मेडिकेशन लगी होती है, जैसे थायराइड की हो गई है, मैंने है, वहाँ पे बीपी है, बहुत सारी होती हैं। और कई पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनकी मजबूरी होती है मेडिसिन लेना, क्योंकि वो उसके उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है मेडिसिन वो लिए बगैर, कि उस मेडिसिन का कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं, उनको लेनी ही पड़ती है, मजबूरी हो जाती है कई पर्सन की मेडिसिन लेना। तो उस कंडीशन में भी उन मेडिसिन की वजह से उनका एलडीएल लेवल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। और कई पर्सन का, जैसे अदर क्रोनिक डिसीज जो पुरानी डिसीज चल रही है ना, जैसे मान लो मेरे को भी माइग्रेन की बहुत ज्यादा बड़ी डिसीज थी मेरे को, क्रोनिक माइग्रेन, हम सबको पता है एक लाइफस्टाइल डिसीज है, वो भी हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, खाना पीना अच्छा नहीं होगा, हम एक्टिव नहीं रहेंगे अपने दिन के रूटीन में, तो फिर वहां पे हमारा डाइट अच्छी नहीं होती है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। बट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ माइग्रेन को देखते हैं, हम अपना कभी टेस्ट नहीं करवाते कि हमारी बॉडी में और कि हम टेस्ट करवाएं, हमें पता चले कि हमें क्या चीज प्रिवेंट करने की जरूरत है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी था। तो वही है, डाइट क्रोनिक डिसीज की वजह से एलडीएल लेवल बढ़ जाता है। और एक चीज हो रहा है यहाँ पे, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, तो पित्ते में पथरी भी होती है। मेरे हुई थी, मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी आज तक अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक नहीं करवाया था, लेकिन मेरे पित्ते में पथरी थी। दर्द हुआ उस दिन पता चला कि मेरे गोल ब्लैडर में स्टोन है। जब टेस्ट हुए तब कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाया था उन्होंने, टेस्ट किए थे, बट तब मेरा ठीक था, क्योंकि मुझे जो दर्द उठा था वो हर्बल लाइफ लेने के बाद उठा था, और तब मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल सही था, मेरी रिपोर्ट सही आई थी, क्योंकि तब तक मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका था और स्टोन को पता नहीं कब से ही बन गई थी। तो ये चीजें होती हैं, ये कुछ पुरानी डिसीज होती है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे हाई हो जाते हैं। यस, टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एचडीएल मैंने बताया, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, ये तीनों को मिला के हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल बनता है।
इसका आप टेस्ट करवा सकते हो। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, जिन पर्सन को लगता है कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से इसका पता चल जाता है साइज है। आपका एसडीएल बढ़ा हुआ है, अच्छी क्वांटिटी में है, नो मैटर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि हमारी बॉडी की क्रिएट करते हैं और हमें एसडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए ही चाहिए। अगर एलडीएल बढ़ा हुआ है तब टेंशन लेने की जरूरत है। टेंशन इन द सेंस कि आपको सोचने की जरूरत है वहां पे कि आपने इसको प्रिवेंट कैसे करना है। ट्राइग्लिसराइड्स हैं तब आपको सोचने की जरूरत है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि हमें इसे प्रिवेंट कैसे करना है। अब टाइम आ चुका है हमें इसको क्योर करने का। तो इस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से आप पता लगा सकते हो कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है। अच्छा, आजकल ना आप घर में भी करवा सकते हो ये टेस्ट। कैसे? केमिस्ट की शॉप पे एक किट मिलती चिप होती है, आपको अपना ब्लड टेस्ट करना होता है उसके ऊपर, और जो ब्लड का जैसे जैसे कलर चेंज होता है ना, उस चिप पे कलर दिए होते हैं ब्लड के। जितना डार्क कलर आपके उसका निकलता है, आप उस चिप से कंपेयर करते हो और आपको पता चल सकता है वहां पे कि आपका एसडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं। वहां पे आपको पता चल सकता है। तो आप उस किट के जरिए भी आप घर में अपना टेस्ट कर सकते हो। सिम्पटम मैंने बोला है, जब स्टार्टिंग में है ना कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हमें कुछ नहीं पता होता है, हमें सिम्पटम बॉडी हमेशा साइन देती है कि बॉडी ना अपना क्योर खुद करती है। आप सबने देखा है कि जैसे मान लो कोई कट भी लग गया, किसी बच्चे के लग गया, किसी बड़े के लग गया, तो वो अपने आप हील होता चला जाता है ना। तो बॉडी हमेशा साइन भी देती है, लेकिन हम नहीं देखते हैं। तो स्टार्टिंग में छोटे मोटे साइन आ जाते हैं, हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं। जैसे ब्लोटिंग हो गया है ना, आपको ब्लोटिंग रहती है जिसे पारा बोलते हैं, आया रहता है आपको। डाइजेशन सिस्टम आपका पुअर होता चला जाता है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। आपकी जो ब्रीथ है वो बैड होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि मान लो आप किसी पर्सन से कर रहे हो, वो आपसे थोड़ी दूर बैठा है, जो उसके मुंह से जो ब्रीथ आ रही है उसमें से स्मेल आती है, कई बार होता है ना। तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सिम्टम देती है बॉडी की यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई हो सकता है। नमनेस हो जाती है बॉडी पार्ट्स में, जैसे आप मान लो बैठे हुए हो, ठीक है, आपके कहते हैं ना हाथ सुन्न हो गई हैं, कीड़ियां चलने लग गई, तो ये चीजें आपको फील होती है। वो क्या है? वो भी एक हाई कोलेस्ट्रॉल का एलडीएल का एक साइन है, क्योंकि वहां पे आपका खून ठीक हो रहा है, ब्लड ठीक हो रहा है, और जिससे आपके नमनेस आ रही है। चेस्ट में पेन, जिन पर्सन को वॉकिंग के टाइम में, तो वहां पे चेस्ट में पेन होना भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का एक सिम्टम है। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, एक जो हमारा हार्ट है ना, वही पंप करता है हमारे ब्लड को, है ना, ऐसे ऐसे करके करता है। तो वो हमारे ब्लड को पुश करता है ना, उसे रन करवाता है, फ्लो करवाता है हमारे ब्लड को। लेकिन आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, वहां पे ब्लड जमना स्टार्ट हो गया है, ठीक हो चुका है, तो क्या करेगा? जब जब वो उसने पुश तो करना है, उसका काम है पुश करना, वो उसे आप भी नहीं रोक सकते, हम भी नहीं। अगर वो रुक गया तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। तो उसने पुश करना ही करना है, लेकिन वो करता रहेगा। फिर एक टाइम पे क्या होएगा, वो फेल हो, आपका हार्ट फेलियर हो जाएगा, अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी। मान लो आपने घर में मोटर लगा रखी है और टंकी में पानी चढ़ाना है ना, अगर उस नाली में आपका जो पाइप है उसके अंदर पानी है, तो वो बड़े इजीली तरीके से आपके मोटर ऊपर टंकी में पानी चढ़ा देगी। लेकिन अगर उसमें पानी नहीं है, तो वो मोटर तो हमने चलाई रखी है, तो वो चलती रहेगी। एक टाइम पे क्या होगा, उसे पानी मिल नहीं रहा है, पानी ऊपर जा नहीं रहा है, तो वो क्या होगी, फूट जाएगी मोटर, है ना। तो इसी तरीके से हमारे हार्ट का काम होता है। तो ये छोटे छोटे साइन होते हैं, सिम्टम्स हैं, जो आपको मतलब सोचना है कि यहाँ पे ये सिम्टम है, ये कोलेस्ट्रॉल हाई के सिम्टम तो नहीं है। फिर है फटीग एंड स्ट्रेस। जिन पर्सन को फटीग रहता है, थके थके रहते हैं, या जिनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी सही नहीं है तो स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप कोई भी काम तब अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना। दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तब आपको लगेगा मेरे को तो ये 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। आईसाइट वीक हो जाती है पर्सन की, इसमें जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, आपका स्किन रैशेज हो जाते हैं, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। आप थोड़ा सा चलते हो, आपको ब्रीथ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सांस नहीं प्रॉपर लिया जाता है। तो ये सारे हाई कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के बढ़े हुए साइन हैं, ये आपको देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब है इसका कि इसे देखा कैसे जाता है कि ये कितना है, उसका क्या रिजल्ट आता है। तो जो हमारा मतलब हमारा जो हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं, अगर ये 200 से नीचे है तो आपका डिजायरेबल लेवल है, मतलब इतना आपका बॉडी में होना चाहिए और वो ठीक है, आपको उसमें इतनी वरी होने की बात नहीं होती है। लेकिन अगर 200 से 239 के बीच में होता है तो ये बॉर्डर लाइन के ऊपर है, ये हाई जा रहा है,
तो वहां पे आपको सोचने की जरूरत है। और अगर ये 40 से ऊपर चला जाता है तो समझो कि आपकी आर्टरीज बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं, बिल्कुल वो जो इसमें विसरल फैट घुस चुका है उन आर्टरीज में, ठीक है। विसरल फैट इसका बहुत बड़ा कारण बनता है। जब आपकी विसरल फैट इकट्ठा होना जाता है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे आपकी आर्टरीज ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब हाई लेवल हो जाता है आपके इसका कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट की थोड़ी सी जरूरत होती है। अब देखो हमने रीजन देख लिए हैं कि क्या क्या रीजन होते हैं इसके, है ना, ये क्यों होता है। अब बात आती है कि इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या, इसे हम अपने आप से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है और हर लाइफस्टाइल डिजीज हम ठीक कर सकते हैं। हमने लाइफस्टाइल से शुरू किया था, ठीक है। अब लाइफस्टाइल से ही हम वो करेंगे कि ये कैसे ठीक हो सकती है लाइफस्टाइल से। मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि लाइफस्टाइल में आपका कॉन्शियस ईटिंग आता है। आपने कॉन्शियस ईटिंग करनी है, आपने टाइम रहते हुए खाना है। आपको ये नहीं देखना है कि खाते रहो, ये नहीं करना है। जैसे भूख लगती है आपको तब खाना है। थोड़ी देर बाद अगर आपको थोड़ी देर बाद खाते हो, थोड़ा-थोड़ा खाते हो, तो वहाँ पे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेंटेन रहता है। अगर आप ऐसा करते हो कि सुबह खाया डायरेक्ट फिर रात को खा रहे हैं, तो वहाँ पे वो लीवर ने तो प्रोड्यूस करना ही करना है, उसने 80% अपना काम करना ही करना है। लेकिन उसके बाद जो काम आप कर रहे हो ना, वो आपके एलडीएल लेवल को बढ़ाता है। और यहाँ पे आप ना एक जिन पर्सन को बहुत ज्यादा ठीक नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे उनको डाइट में चेंज करने की जरूरत हो जाती है। आप ओट्स ले सकते हो, आपको अपना आटा चेंज करने की वहाँ पे जरूरत होती है। आप क्या कर सकते हो, आप बाजार से ओट प्लेन वाले ओट्स लेके आ सकते हो, उनका आप आटा बना सकते हो मिक्सर के अंदर। और उसकी जो सुबह शाम और रात होती है वो खानी स्टार्ट करो, उसको आटे को और उसकी रोटी खाना स्टार्ट करो। जो ओट्स होते हैं वो आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल को है एब्जॉर्ब करते हैं, उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो आप ओट्स के ऊपर आ सकते हो, ठीक है। आपने पानी नहीं छोड़ना है, मैदे वाली सारी चीजें छोड़ देनी है, जो बताई थी मैंने भी छोड़ देना है। अच्छा, रिफाइंड के ऊपर मैं बताती हूँ। हमारे सेलिब्रिटीज भी है ना, वो करते हैं रिफाइंड की ऐड करते हैं, चाहे जितना मर्जी अच्छे वाला सेलिब्रिटी रिफाइंड की ऐड कर रहा है। रिफाइंड इज रिफाइंड, जो उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, वो कभी भी यूज नहीं करना है। मेरे घर में क्या होता है, सिर्फ दो तरीके के तेल आते हैं, एक सिर्फ सरसों का तेल और दूसरा मेरे घर में देसी घी यूज होता है। इसके अलावा मेरे घर में कोई भी तीसरा तेल यूज नहीं होता है। मैं अपने बच्चों का जो जिसे हम चूरी बोलते हैं वो बनाती हूँ, वो मैं देसी घी में बनाती हूँ। पराठा मैं तवे पे इनको देसी घी रख के देती हूँ, ठीक है। ये चीज सिर्फ यही तेल आते हैं क्योंकि हमारी नॉर्थ टंग है, इसलिए सरसों का तेल। अदरवाइज कोकोनट ऑयल और ज्यादा अच्छा होता है, बट वो साउथ टंग में ज्यादा यूज होता है, साउथ इंडियंस लोग में ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो यही बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ऑलिव ऑयल कहीं आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल में गुड ओमेगा 3 होता है, गुड फैट होता है, तो वो आप ऐड कर सकते हो, बेशक आपको जो ओमेगा 3 है वो प्योर मिले, ठीक है। तो ये चीजें आप ऐड कर सकते हो। फिर है उसके बाद हमारा ये स्ट्रेस। आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को आपने बहुत ज्यादा अवॉइड करना है, ठीक है। स्ट्रेस को अवॉइड करने का सबसे अच्छा काम होता है कि आप एक्टिविटी कर सकते हो, आप फिजिकल वर्कआउट कर सकते हो। फिजिकल वर्कआउट करते हो तो आपका स्ट्रेस मैनेज रहता है, ठीक है। कुछ हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे स्ट्रेस हमारा ठीक रहता है। और फिजिकल वर्कआउट क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे मसल्स के लिए फिजिकल वर्कआउट जरूरी है। हमारा हार्ट भी एक मसल है, जब हम उससे काम दे नहीं रहे हैं हेल्दी खाने को, हम उसको मेंटेन करने के लिए, उस मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे जो मसल्स हैं वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने हार्ट के लिए, अपने शरीर के बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपके मसल्स ठीक रहें, ठीक है। फिर है आपका वेट मेंटेन। आपने वेट को मेंटेन करना है। अगर आप ओवर वेट हो, अगर आप ओबीज हो, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक नहीं होगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब वेट को मेंटेन करने के लिए आपकी फिर से फिजिकल वर्कआउट आता है, आपकी डाइट आती है, ठीक है। आपने इसको ठीक करना है, आपका विजरल फैट आपने खत्म करना है। और अगर आपने डाइट भी अच्छी कर ली है ना, और फिर आप अपना फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आपने फिजिकल वर्कआउट 20% रोल फिजिकल वर्कआउट का होता है, 80% आपकी डाइट का होता है। तो ये दोनों चीजें 100% आपने अपनी बॉडी को देनी है। फिर है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट आपने अवॉइड करने हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज्यादा आए, तो आपको सैचुरेटेड फैट कम करने की जरूरत है। आपको घी से बनी हुई, जैसे कि मतलब इसमें यहाँ पे गुड फैट में आपका देसी घी, ओमेगा 3, ठीक है, उसको आपने अवॉइड नहीं करना है वो, लेकिन हाँ उसकी क्वांटिटी को आपने जरूर ध्यान में रखना है। बाकी आप सैचुरेटेड फैट है, जो पनीर आप लेते हो या आप बाहर का फ्राइड खाते हो, तो वो आप सब आपने वो बंद कर देना है।
सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है वहाँ पे। और अच्छा, एक मिथ और होता है ना कई पर्सन को कि एग के अंदर जो येलो वाला पार्ट होता है ना, वो खाएंगे तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। वो गुड फैट होता है, लेकिन अगर आप उसे बैलेंस में खा रहे हो, ठीक है, तो वो गुड फैट है। और गुड फैट का काम सिर्फ यही होता है कि जब आप उसे इनटेक करते हो ना, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ना वो बाहर फेंक के मारता है, ठीक है, लेकिन आपको क्वांटिटी का वो ध्यान रखना है। फिर है स्मोकिंग, है ना, अगर आप स्मोक कर रहे हो ज्यादा, आप तंबाकू ले रहे हो, आप कोई भी ड्रिंक कर रहे हो, यानी कि अल्कोहल, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप ड्रग ले रहे हो, तो आप चाहे ये सारी चीजें अपना लो, आप डाइट भी अच्छी कर लो, आप सैचुरेटेड फैट भी ना लो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो भी आपका कोई भी ठीक नहीं होगा भाई। अगर आप अपनी ये चीज इन आदतों पे काम नहीं करते हो ना, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी ठीक होने वाला नहीं है। तो ये कई चीजें हैं जिसे हम ध्यान में रख के अपना प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन वही है ना कि लेके कहाँ से आएंगे इतना सारी चीजें। अब कई पर्सन होते हैं भाई सब कुछ कर लो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योर नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे। उसके लिए आप एक बार क्लैपिंग कर दीजिए सारे, ठीक है, क्योंकि हर्बल लाइफ ने हमें इतना अच्छा बैलेंस मील दे रखा है, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से हम कौन सी सब्जी लेके आए, ओट्स लेके आए, क्या करें, है ना, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा शेक है सबसे पहले, और ये तो हमारे यहाँ पे वेलनेस कोच बोलते हैं, सुपरस्टार है हमारे न्यूट्रिशन का। तो इसमें क्या है, आपको 18 टाइप्स ऑफ एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, लो कैलोरी फूड है, बैलेंस डाइट है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या कहाँ से लेके आना है। आपके वेट को बैलेंस करता है, ओवरवेट हो तो उसे कम करता है, ठीक है, आपके विजुअल फैट को ठीक करता है। तो यहाँ पे ये बैलेंस डाइट है, लो कैलोरी फूड है। और फिर आता है ओमेगा 3, हमारा हर्बल लाइफ लाइन, ठीक है। ये हम क्या बोलते हैं, कई पर्सन को ये ना बहुत बड़ा वहम होता है कि जो ओमेगा 3 होता है ना वो गर्म होता है, ऑब्वियसली कई टाइप ऑफ ओमेगा 3 गर्म होता है। बट जब मैंने इसके बारे में पढ़ा ना, हर्बल लाइफ के बारे में, हर्बल लाइफ की हर्बल लाइफ लाइन के बारे में मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने ये बहुत पर्सनली बहुत यूज किया है, मेरे को मिलाजमा था तो मैंने बहुत यूज किया है। तो ये जो हमारा ओमेगा 3 है ना, ये ओल्ड से लिया गया है, ठंडे समुद्र की मछलियों से लिया गया है, जो टूना फिश और सालमन फिश होती है उनमें से एक्सपीरियंट किया गया है। तो ये बहुत ही सेफ है, और मैंने तो ये पर्सनली मैं आज तक यूज करती हूँ, डे 1 से मैं यूज करती हूँ, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। गुड फैट है जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देता है। नेक्स्ट है हमारा बीटा हार्ट, इसमें और बीटा ग्लूकन होता है, ठीक है, जो मैंने बताया था कि हमारे लिए और हमारी बॉडी के लिए ओट्स बहुत जरूरी है। लेकिन वही हो जाता है कि आप ओट्स लेके आओगे, उसका आटा बनाओगे, है ना, तीनों टाइम रोटियां बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर आप ऊब भी जाओगे खाने से। तीनों टाइम आप ओट्स की रोटी नहीं खा सकते। ओट्स अपनी डाइट में आप तीनों मतलब हार्ट को हेल्दी रखने का, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने का, इसमें आपको 3 ग्राम आपको बीटा ग्लूकोन मिलता है इसके एक सैशे के अंदर। और जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है ना बीटा ग्लूकोन की, वो भी 3 ग्राम है, ठीक है। तो ये एक पाउडर फॉर्म में आता है, एक सैशे में आपको मिलता है। आप डेली का इसे वन सैशे आप यूज करते हो, इसमें कोई भी शुगर ऐड नहीं है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं है, कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं है इसके अंदर। आप सिंगल सैशे आप डेली का यूज करते हो, और आप अपने से सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको बनाने का कि आप इसे फॉर्मूला 1 के अंदर ऐड करके आप इजीली तरीके से इसे इनटेक कर सकते हो। तो ये मैं की चीजें हैं जो आप जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट कर सकते हो, है ना। और अब क्या है, संजीव सर ने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी जब है ना स्टार्ट किया था सेशन, वो बहुत अच्छा पार्ट होता है कि उसमें रिजल्ट्स शेयर करते हैं हम सारे लोग। तो आप सबने रिजल्ट शेयर करने हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं पता, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका एक